लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, ये मेंटेनेंस व्यू हमने क्रिएट किया था, राइट। इससे पहले डेटाबेस व्यू, प्रोजेक्शन व्यू हमने क्रिएट किया था, और उसके बाद लास्ट में हमने क्रिएट किया था मेंटेनेंस व्यू। किस लिए था ये मेंटेनेंस व्यू? ये साथी किस लिए होता है मेंटेनेंस व्यू? At the time, two different tables maintain होता है. यस, मतलब एट अ टाइम अगर आपको दो डिफरेंट टेबल में से डेटा मेंटेन करना है, इससे पहले हमने क्या किया था, डेटाबेस टेबल्स हमने क्रिएट किए थे और उसमें हमने डेटा भी मेंटेन किया था। लेकिन उस समय क्या हो रहा था कि अगर हम डेटाबेस किसी एक टेबल में डेटा अगर मेंटेन कर रहे, तो उसके लिए हम मतलब हम क्या करते थे, देखो इससे पहले टेबल्स हमने क्रिएट किए थे, राइट। ये पीओ हेडर टेबल हमने क्रिएट किया था, ओके। और इसमें डेटा अगर मेंटेन करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ता था, यहाँ टेबल कंटेंट में जाकर यहाँ पे क्रिएट एंट्री आपको करना पड़ता था। और यहाँ पे आप क्या करते थे, फिर किसी एक टेबल में, सिंगल टेबल में आप यहाँ से डेटा रिकॉर्ड कर सकते थे, या इसके अलावा SM30 में जाकर भी आप डेटा रिकॉर्ड वहां से भी कर सकते थे। लेकिन अगर आपको दो दो डिफरेंट टेबल में एट अ टाइम डेटा अगर रिकॉर्ड करना है, जैसे कि पीओ हेडर और पीओ आइटम टेबल में एक साथ अगर डेटा आपको रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये मेंटेनेंस व्यू आप क्रिएट कर सकते हो। और ये मेंटेनेंस व्यू क्रिएट करने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फिर इसके लिए टेबल मेंटेनेंस जनरेट करोगे, और टेबल मेंटेनेंस जनरेट करने के बाद टेबल कंटेंट में जाकर आप यहाँ पे इसमें एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। लेकिन हर बार क्या किसी एंड यूजर को यहाँ पे आना पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, राइट। तो एक तो देखो, एक तो आप डेटा यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो, अभी हम किस टी कोड में, AC11 में हम एक तो डेटा यहाँ से रिकॉर्ड आप कर सकते हो, या सेकंड जो है SM30 से भी आप डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो। SM30 किस लिए होता है? टेबल मेंटेनेंस के लिए, राइट। हाँ, एंड यूजर भी वहां से यूज कर सकता है, लेकिन हर बार जो है वहां से डेटा, मतलब SM30 में जब आप जाओगे, देखो SM30 में अगर आप जाते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, हर बार आपको टेबल नेम लेना पड़ेगा, राइट। और टेबल नेम लेने के बाद फिर यहाँ से आप उसे एडिट करोगे, राइट। लेकिन कैसा होगा अगर आप इस मेंटेनेंस टेबल के लिए एक सेपरेट टी कोड बनाओगे, तो ये जो आप एंट्री करना चाहते हो इस मेंटेनेंस टेबल में, कैसा होगा अगर आप इसके लिए एक सेपरेट टी कोड बनाओगे, तो जैसे यहाँ पे SM30 यूज करने के बाद आप इस स्क्रीन पे आते हो, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्टली ये स्क्रीन ओपन होनी चाहिए। जैसे ही आप एक ट्रांजेक्शन कोड यहाँ पे यूज करोगे, तो वो ट्रांजेक्शन कोड यूज करते ही आपकी ये स्क्रीन जो है ऑटोमेटिकली वहां पे ओपन होनी चाहिए। क्या करना पड़ेगा फिर आपको उसके लिए, ट्रांजेक्शन कोड, टी कोड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम ये जो यूज कर रहे हैं ना अभी, कि AC11, SM13, ओके, ये जो टी कोड हम यूज करते हैं, तो उसी तरह से आपको क्या करना है, मान लो ये जो मेंटेनेंस व्यू आपने क्रिएट किया है, इस मेंटेनेंस व्यू के लिए आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है। कहाँ से बनाओगे फिर वो, देखो कोई भी ट्रांजैक्शन कोड, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको ट्रांजैक्शन कोड बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे AC93 में, कहाँ पे जाओगे, यस AC93। और जैसे AC93 में जाओगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोड लगे, कौन सा ट्रांजैक्शन कोड लेना है, मतलब जैसे देखो हम जैसे AC11 यूज करते तो हम डेटा डिक्शनरी में जाते, SM30 अगर हम लेते तो हम टेबल मेंटेनेंस में जाते। तो उसी तरह से यहाँ पे जो भी कोड लोगे आप, तो वो टी कोड जब आप इस स्क्रीन में यहाँ पे जब आप यूज करोगे, तो उसके थ्रू क्या होगा, आप जाओगे टेबल मेंटेनेंस में, मतलब जो टेबल मेंटेनेंस व्यू आपने क्रिएट किया है वो ओपन होगा। लेकिन याद रखना, जब भी आप कोई कस्टम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हो, अभी ये टी कोड क्या है, ये एक तरह से ऑब्जेक्ट ही है, और अगर आप ये टी कोड क्रिएट करते हो यहाँ पे, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा Z से। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ZPO, इस तरह से मैं टी कोड लेता हूँ। ये देखो क्या लिया है मैंने, सिर्फ ZPO। सर तो इसमें फिर एसी वगैरह नहीं, वो अपने हिसाब से अपन रख सकते कोई भी ले सकते हो, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग में क्या होगा, Z लेना पड़ेगा। और जैसे मैं अभी बाद में जब मैं डेटा इसमें मेंटेन करूंगा टेबल मेंटेनेंस व्यू के लिए, तो क्या होगा, आप डायरेक्टली ये जो टी कोड है यहाँ पे आप इसे एग्जीक्यूट करोगे। देखो पहले हम क्रिएट करते हैं और बाद में टी कोड हम एग्जीक्यूट करेंगे, डन। कोई भी एक कोड ले सकते हो, सिर्फ स्टार्टिंग आपको यहाँ पे 0 से करनी है, सॉरी Z से करनी है, Z से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद कोई भी ले लो एक की आगे, राइट। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ZPO, उसके बाद क्रिएट
और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ परचेस ऑर्डर। ओके, क्या लिया मैंने यहाँ पे? परचेस ऑर्डर। ओके, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा ट्रांजैक्शन विथ पैरामीटर्स। ओके, ट्रांजैक्शंस विथ पैरामीटर्स। डन। इसी से कंटिन्यू करेंगे। ओके, और कंटिन्यू करने के बाद देखो, जब आप ये टेबल मेंटेनेंस जनरेट करते हो या टेबल मेंटेनेंस में आप जाते हो तो उस समय आप कौन सा टी कोड यूज करते हो? SM30। लेकिन अभी हमें क्या करना है, SM30 जो टी कोड है इसे हमें स्किप करना है। राइट, क्या करना है, जब भी हम ये टी कोड एग्जीक्यूट करेंगे, ZPO टेबल हम टी कोड हम किस लिए बना रही है? मेंटेनेंस व्यू के लिए। लेकिन मेंटेनेंस आप कहाँ पे करते हो? SM30 में करते हो। तो आपको क्या करना है, इनिशियल जो टी कोड है SM30 वो स्किप करना है। इससे क्या होगा, डायरेक्टली आप मेंटेनेंस के स्क्रीन पे जाओगे। डन। ओके, इसके बाद स्क्रॉल करना है नीचे, और इस नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये ट्रांजैक्शन कोड आपको कहाँ कहाँ पे यूज करना है, तो उस हिसाब से आपको ये सभी ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अभी मान लो जो मैं टी कोड क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे सभी जगह पे यूज करना है, विंडोज में भी यूज करना है, जावा में भी और HTML में भी यूज करना है। ओके, हम अभी जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं हम? GUI फॉर विंडोज। जावा जो है ये जो एंड्रॉइड सॉरी iOS जो होते हैं ये उसके लिए होता है। सो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, नेम ऑफ फील्ड। ओके, नेम ऑफ फील्ड में हम क्या करेंगे यहाँ पे, व्यू नेम। ओके, व्यू नेम, यहाँ पे क्या लेना है आपको, नेम ऑफ फील्ड में व्यू नेम, और यहाँ पे लेना है अपडेट। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगे वो टेबल जो व्यू नेम जो था आपका वो यहाँ पे लोगे। क्या था हमारा व्यू नेम? ZM व्यू वन नहीं, सिर्फ व्यू। एक मिनट देख लेते एक बार। जैसे 11। ओके, ZM व्यू था सिर्फ। ओके, और यहाँ पे आपको लेना है कैपिटल X। ओके, अब डन, इसे एंटर करना है और सेव। ओके, एक मिनट, पैकेज देना पड़ेगा यहाँ पे, जो भी आपने पैकेज क्रिएट किया है वो पैकेज ले। डन, तो देखो ट्रांजैक्शन कोड ZPO सेव। राइट, इसे टेस्ट करके देख सकते हो, यहाँ से ये हो रहा है, वर्क कर रहा है। राइट, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से मैं बैक आता हूँ कम्प्लीटली, और बैक आने के बाद अभी मैं डायरेक्टली इस स्क्रीन पे वो ट्रांजैक्शन कोड एग्जीक्यूट करता हूँ, ZPO। राइट, और इसे एंटर करेंगे। डन, और देखो अभी आप डायरेक्टली इस मेंटेनेंस के स्क्रीन पे आ चुके हो। और यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन कोड भी अगर आप देखोगे तो क्या है, ZPO। तो SE30 वो यही होगा। SM30 अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या किया था, उसे स्किप किया था। अभी आपको हर बार SM30 में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेबल मेंटेन करने के लिए। आपने जो कस्टमाइज टी कोड क्रिएट किया है ZPO, इस ZPO की हेल्प से आप डायरेक्टली अभी इस टेबल में डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो। डायरेक्टली यहाँ से न्यू एंट्री करोगे, और न्यू एंट्री करने के बाद देखो दोनों टेबल में से आपको यहाँ पे फील्ड दिखेगी। राइट, ऑर्डर टेबल, सॉरी ऑर्डर नंबर, आइटम नंबर, और बाकी की डिटेल जो है आपको सभी यहाँ पे दिखेगी। तो ये एंड यूजर को भी दिखेगा? ये एंड यूजर के लिए ही अभी ये टी कोड एज अ डेवलपर आपने क्या किया है, एक टेबल क्रिएट किया है। टेबल क्रिएट करने के बाद मेंटेनेंस व्यू क्रिएट किया दोनों टेबल का डेटा एक साथ मेंटेन करने के लिए, और उसके बाद एक टी कोड आपने क्रिएट किया है। और अभी ये टी कोड जो है एंड यूजर कभी भी यहाँ पे यूज कर सकता है। राइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे Z, फिर से एग्जीक्यूट करके देखोगे ZPO, तो देखो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। डन, क्लियर है यहाँ तक ये? यस। आरती?
यस सर।